वेलकम एवरीवन। आई एम बैक अगेन। आज ना मेरा दिल नहीं है डाटा बनाने का, तो मैंने सोचा कि मैं कोई और चीज करके देखते। तो फिर हल्का फुल्का सा मैं हल्की फुल्की बुक में हल्का फुल्का टच। तो मैंने सोचा कि वीडियो तो बनाऊं ताकि मेरा टेम्पो बना रहे। सो लेट्स डू दिस। क्या करते हैं कि हम आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू पावर क्यूरी, उसका इंटरफेस क्या है, वो कैसे काम करता है, उसके ऊपर थोड़ा सी वीडियो बना लेते हैं। मैं आपसे शेयर करता हूँ क्योंकि आगे हमने पावर क्यूरी पे ही काम करना। मेरा यह यूट्यूब चैनल, फेसबुक पे मेरे ये जो नाम लिखा आ रहा है ना, यूट्यूब पे इसी नाम से मेरा चैनल है। फेसबुक पे भी मैं हूँ, वहाँ पे भी पोस्ट लगाता हूँ, लेकिन आप यूट्यूब पे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप रेगुलर वीडियोस देखते रहें इंशाल्लाह। मैं अभी शुरू हूँ एक्सेल से। आपको एक्सेल लोएस्ट मतलब सिंपलेस्ट से, फिर मॉडरेट से, फिर मोस्ट एडवांस्ड वर्जन ऑफ एक्सेल भी सिखाएंगे। उसके बाद फिर आपको पावर क्यूरी में भी ऑटोमेशन भी सारी सिखाएंगे। जब कुछ लोग पावर क्यूरी सीख जाएंगे तो हम फिर गूगल शीट्स भी सिखाएंगे। गूगल शीट्स के बाद हम आपको फिर ले जाएंगे एसक्यूएल, और एसक्यूएल के साथ बिग क्यूरी और लुकर स्टूडियो में डैशबोर्ड बनाने के भी मैं वीडियोस बनाता रहूंगा अल्लाह ने जिंदगी दी तो। फिर हम पाइथन चैट जीपीटी को यूज करके पाइथन के थ्रू कोड लिख के डैशबोर्ड्स की ऑटोमेशन भी, मतलब जहां तक हिम्मत रही, जिंदगी रही, तो हम आपको सिखाएंगे, बनाएंगे, चलाएंगे और सारे प्रैक्टिकल बिजनेस केसेस करेंगे। तो आप लोग सीखने के लिए रेडी रहें। तो आप अगर खुद देखते हैं मेरी वीडियो तो मेरा यूट्यूब वाला जो लिंक है वो सब लोगों से शेयर भी करें, ताकि मुझे तो जो फायदा होना होना ही होना, बहुत सारे लोगों को भी फायदा होना चाहिए जिस पर्पज के लिए मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाइम स्पेयर कर रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर एवरीथिंग यू पीपल आर डूइंग। लाइक मेरा यूट्यूब चैनल पे अब व्यूज आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं, उनको फायदा भी हो रहा है। तो मुझे फीडबैक भी जरूर दिया करें कमेंट करके कि आप इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कर रहे हैं तो कहीं पे मसला तो नहीं आ रहा, ताकि मैं फिर आपको मजीद कोई गाइड कर सकूं। ठीक है जी। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और एक्सेल में पावर क्यूरी का इंट्रोडक्शन करते हैं जी। इंटायर स्क्रीन यहाँ पे आज शेयर में आ गया। मेरे बाल इसने खराब कर दिए, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर जी, मैं इधर से आके इसको डबल क्लिक करता हूँ ताकि ये फुल स्क्रीन में आ जाए। अब मैं जाता हूँ एक्सेल पे। आई होप कि अब आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है जी, हो रही है। अच्छा जी, ये वही फाइल को लेके चल रहा हूँ, उसी फाइल में हूँ मैं। ये देखें, इस फाइल को ही लेके चलता हूँ। तो व्हाट आई हैव टू डू, अगर आप 2000 एक्सेल 2016 है, 19 है, ऑफिस 365 है, या इससे पिछली भी है, तो मेरी रिकमेंडेशन है कम से कम 2019 ऑफिस इंस्टॉल जरूर कर ले। क्योंकि पावर क्यूरी जो है ना, उसका मजा 2019 से आना शुरू होता है, और 365 में तो मजे बहुत ही ज्यादा आ गए। वो आहिस्ता आहिस्ता फिर हम आपको सिखाएंगे। तो ये देखें जी, ये वही शील है, एक्सेल शीट है जिसके अंदर हम काम कर रहे थे, जिसके अंदर ये एनालिसिस कल भी बनाए थे, परसों भी बनाए थे, उससे पहले भी बनाए थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि पावर क्यूरी क्या है, इसमें डाटा लोड कैसे होता है, और उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं, फंक्शंस हैं। बस का एक ओवरव्यू देता हूँ आपको। तो 11 बज के अभी मेरे पास 30 मिनट हुए हैं पाकिस्तान के टाइम से। अगर मेरे 3 मिनट हो गए वीडियो बनाते हुए, कोशिश करेंगे कि 15-20 मिनट से ज्यादा ना हो। 11:40-45, 11:45, 11:50 से ज्यादा की वीडियो ना बनाए। अच्छा जी, जब भी आपके पास कोई एक्सेल शीट होगी तो उसका मैं पहला तरीका आपको दिखाता हूँ, बाकी चीजें बाद में बताऊंगा। ये आपके पास एक्सेल शीट है, इसको मैंने पावर क्यूरी में लेके जाना है। पावर क्यूरी जो है वो एक्सेल का ही बिल्ट इन टूल है, पिछले 10 साल से। हमें नहीं पता था, पहले ये एज एड ऑन आता था, अब इन्होंने बिल्ट इन कर दिया। इसी से ये पावर पिवट की तरह ही होता है, लेकिन पावर पिवट की कुछ बहुत सारी लिमिटेशन है। पावर क्यूरी इज एक्चुअली प्योरली प्योरली अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सॉर्ट ऑफ सोल्यूशन विद माउस यू यू इंटरफेस। आप इससे बहुत फायदे उठा सकते हैं और आपकी जिंदगी बदल सकती है। और अगर आप पावर क्यूरी सीख लेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ, पाकिस्तान में तो पावर क्यूरी के साथ भी आप 3-4 लाख रुपए की सैलरी ले सकते हैं। यस, आप ले सकते हैं, लेकिन पावर क्यूरी अगर आप सीख लें, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को 3 साल में सिखाने की कोशिश किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह 100 में से 1% ही चांसेस है जो बाकी लोग सीख सकें, बाकी लोग फिर से वही मैनुअल काम के आती है। अच्छा जी, ये शीट है। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए, तो ये जितना डाटा है सारा सिलेक्ट हो गया मेरे पास।
मैं यहाँ मेरे डाटा टैब में जाता हूँ। यहाँ पे आपके पास हो सकता है ऑफिस 16 में फर्क हो, लेकिन 19 में यही चीजें आएंगी जो मेरे पास आ रही है। ये मेरे पास 365 है। मैं यहाँ से गेट डाटा में जाऊंगा तो यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन है, मैं यहाँ कहाँ से डाटा ले सकता हूँ। लेकिन अभी राइट नाउ मैं क्या चाहता हूँ, यही मेरा डाटा है और इसको मैं चाहता हूँ टेबल या रेंज, ये मेरी एक रेंज है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा ना, इस रेंज को वो टेबल में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि एवरीथिंग जो भी हमने करनी है वो पहले टेबल फॉर्म में होएगी, तो फिर उसके बाद हम उस पर कोई काम कर सकते हैं। देखिए वो कह रहा है, ये जो आपने डाटा रेंज सेलेक्ट की थी, क्रिएट टेबल, ये टेबल क्रिएट करने लगा। वेयर इज द डाटा फॉर योर टेबल, उसने कहा जी A1 से लेके K3756 तक मैं आपका डाटा है, और इसका ये टेबल एज हेडर्स, ये जो हेडिंग लाइन है। कहता मैं टेबल क्रिएट करने लगा, मैं कहता हूँ ओके। उसने इस रेंज को टेबल में कन्वर्ट कर दिया। टेबल्स क्या आते हैं, ये इंडिपेंडेंट टॉपिक है, वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। जैसे ही मैंने उसको कहा तो ये आपके सामने एक्सेल के अंदर एक नई विंडो खुल गई है, जिसको हम पावर क्यूरी इंटरफेस कहते हैं, पावर क्यूरी एडिटर। और मजे की बात यह है, ये वही पावर क्यूरी एडिटर है जो कि पावर बीआई सारी इसके ऊपर चलती है। ये क्योंकि मैं एक्सेल में कर रहा हूँ, तो एक्सेल में करने का फायदा ये है कि आप एक्सेल में डाटा लोड कर सकते हैं। पावर बीआई में आप डाटा लोड नहीं कर सकते, वो पावर क्यूरी के अंदर ही रहता है। और फिर आप ये डैशबोर्ड्स बनाते हैं वहीं से, और वो जो डैशबोर्ड्स बनाते हैं वो पावर बीआई सर्विस पे, या फिर आप उसके कोई पीडीएफ फाइल शेयर कर सकते हैं। तो पावर बीआई डेस्कटॉप में आप डैशबोर्ड को एज इमेज पीडीएफ शेयर कर सकते हैं, पीएनजी। ऑनलाइन सर्विस पे जाएंगे तो आप शेयर कर सकते हैं, लेकिन अगर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करना चाहते हैं तो डाटा पब्लिकली शेयर होगा। अगर कोई सिक्योरिटी लगाना चाहते हैं तो पावर बीआई में, पावर बीआई सर्विस की आपको लाइसेंस फीस कुछ $10, $10-12 डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री पे करनी पड़ती है। खैर एनीवे, जो टेबल रेंज हमने लोड किया है, ये आपके सामने वो सारा एज इट इज उसी शक्ल एंड फॉर्म में आ गया। उसने क्या किया, इसको नाम दे दिया टेबल 1। तो इस इंटरफेस में क्या क्या चीजें हैं, मैं सिर्फ आज आपको यही बताऊंगा। इस पे कर क्या सकते हैं वो हम बाद में करेंगे। उसने क्या किया, टेबल बनाया, उसका नाम रख दिया टेबल 1, और इसने इस पे कुछ स्टेप्स अप्लाई कर दिए। ये पहला स्टेप है सोर्स। यहाँ पे देखिए उसने एक्सेल डॉट करंट वर्क बुक लिख दी है। उसने क्या किया है कि मेरी जो करंट वर्क बुक है उसमें से ये टेबल 1 नेम उठा लिया है, क्योंकि उसके कंटेंट्स में टेबल 1 जो है वो मेरा कंटेंट है। इसमें ये सारी हेडिंग्स और ये सारा कुछ आ रहा है। ये बाय डिफॉल्ट उसने क्या किया कि उसको एक डाटा लगी हुई थी, अब उसने ऑटोमेटिकली चेंज टाइप अप्लाई कर दिया। चेंज टाइप अप्लाई किया, देखें इसने इसको नंबर का, इसमें देखें इसमें ये ABC लिखा हुआ है 1 2 3, मतलब उसने इसको टेक्स्ट भी समझा है और 1 2 3 भी नंबर भी समझा है। अभी उसने इसको नंबर और टेक्स्ट समझा, लेकिन खुद ही ऑटोमेटिकली स्टेप किया जिसमें उसने ये सारी जो है टेक्स्ट को टेक्स्ट में ऐसे सारी टाइप चेंज कर दी। और इसके अगेंस्ट में आपके लिए एक पूरा कोड उसने खुद लिख दिया। इसको एम लैंग्वेज कहते हैं पावर क्यूरी के अंदर। डेक्स भी इसमें आगे यूज करेंगे हम। ये देखिए उसने आपके लिए सारी कोडिंग कर दी जो प्रोग्रामर करता है। आपको इसमें कोई कोडिंग की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए खुद करेगा। आपने सिर्फ माउस चूहे के साथ काम करना है और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दिस इज वन स्टेप। टेबल का नाम आप इसको रीनेम कर सकते हैं। मैं लिख देता हूँ लेट्स सपोज डाटा। मैंने इसको चेंज कर दिया। यहाँ से राइट क्लिक करके भी रीनेम कर सकते हैं आप। यहाँ पे नेम पे क्लिक कर सकते हैं। सारा कुछ होता है, क्यूरी सेटिंग यहाँ से सारी नजर आ रही है। अच्छा जी, इसमें है क्या क्या, इसमें 1 2 3 4 टैब्स हैं, फाइल को डाल के 5 है। फाइल पे क्लिक करेंगे तो क्लोज एंड लोड है, क्लोज एंड लोड 2 है, डिस्कार्ड एंड क्लोज है, ऑप्शन एंड सेटिंग्स है, क्यूरी ऑप्शन, डाटा सोर्स सेटिंग है, फिर हेल्प है। ये आप खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्रांसफर होम टैब है, फिर ट्रांसफॉर्म है, ऐड कॉलम है, व्यू है। होम टैब में क्या क्या है, होम टैब के अंदर आता है क्लोज एंड लोड। ये डाटे को क्लोज एंड लोड करने के लिए यूज होता है। जब मैं कोई प्रैक्टिकल आपके सामने काम करूंगा तो विल गेट एन आइडिया कि ये इसका क्या फायदा है क्या नुकसान है। ठीक है जी। दूसरे पे आ जाए, रिफ्रेश प्रीव्यू। ये जिस तरह एक्सेल के अंदर होता है ना रिफ्रेश ऑल डाटा, इसी तरह डाटे को रिफ्रेश करने के लिए कोई चेंजेस के बाद रिफ्रेश के लिए यूज होती है। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो वो क्यूरी की सारी प्रॉपर्टीज देना शुरू करता है। जब भी हम कोई क्यूरी लिखेंगे, आप उसका नाम, ये डाटा है, आप इस पे लिख सकते हैं आपने क्यूरी किस लिए बनाई है, आप नाम लिख सकते हैं। फास्ट लोड का क्या मतलब है, by enabling the data fast loading option your query will take less time to load but excel may be responsive for longer period। हर टूल में एक
प्रोसेसिंग इंजन होता है, जिस तरह पावर क्यूरी में है, एक्सेल में है, बिग क्यूरी में है, एसक्यूएल में है, एसएसआई में है, एसएसएल में है, इसी तरह पाइथन में है। तो प्रोसेसिंग इंजन होते हैं जो डाटा को प्रोसेस करते हैं कि उनकी कितनी पावर है। तो क्योंकि इस पे आप काफ़ी डाटा पे काम कर सकते हैं, तो आप उसको फास्ट लोड की ऑप्शन भी हम यूज़ करते हैं ताकि हम डाटा पे जल्दी स्पीड से काम कर सकें। अच्छा जी, एडवांस एडिटर ये वो है जहाँ पे आप जितनी भी क्यूरी लिखेंगे तो यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग पूरी की पूरी वो जो उधर थी ना ये सारी क्यूरी यहाँ पे आ जाएगी। इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको सारा ये आपको आता जाएगा नजर। मैनेज में क्या है, इस क्यूरी को डिलीट करना है, इसकी डुप्लीकेट बनानी है, रेफरेंस बनाना है, क्या होती है ये चीजें मैं बाद में बताऊंगा। चूज कॉलम क्या है जी, चूज कॉलम आपने कोई कॉलम है उसको कोई काम करना है, तो आप बजाय इसके कि उधर से जाएं, आप एक काम कर सकते हैं कि अब एग्जांपल में मैं कहता हूँ ये वाला कॉलम देखना है, क्लिक करें तो आपके पास सिर्फ ये कॉलम आ गया। पिछले स्टेप तक सारी कॉलम थे, लेकिन यहाँ पे आपने किया कि बाकी सारे कॉलम उड़ा दो, ये रख लो। ये आगे डिटेल में बताऊंगा, भी सिर्फ इंटरफेस समझे आप। चूज कॉलम है, गो टू कॉलम है, किस कॉलम पे आप फॉरन जाना चाहते हैं। अगर फर्ज करें 1000 कॉलम है तो आप राइट लेफ्ट करते पागल हो जाएं, तो आप यहाँ से सर्च करें, जिस तरह एसक्यूएल में करते हैं, सैली यूएसडी पे जाएं तो डायरेक्ट आपको उस कॉलम की सिलेक्शन पे ले जाता है। वेरी इजी टू यूज। चूज कॉलम ठीक हो गया जी। उसके बाद आप आ जाए रिमूव कॉलम। आप कोई कॉलम रिमूव करना चाहते हैं, अदर कॉलम खत्म करना चाहते हैं, रोज डिलीट करना चाहते हैं, इसमें बहुत सारी ऑप्शन है। कीप टॉप रोज, ये जब आप प्रैक्टिकली हम करेंगे तो सारा रिमूव रोज है। फिर कॉलम को स्प्लिट करना है, वहां पे आप एक्सेल में फार्मूले लिख लिख के पागल हो जाते हैं। यहाँ पे आपको फार्मूले लिखने की जरूरत नहीं है। बात डेलीमीटर से, करेक्टर से, पोजीशन से, लोअर केस, अपर केस, डिजिट टू नॉन डिजिट किसी तरह भी कर सकते हैं। ग्रुप बाय क्या होता है, काउंट इफ, सम इफ, जितने भी सम इफ्स है ना, ये सारी चीजें इसको ग्रुप बाय कहते हैं। तो आगे आप जितनी भी चीजों में जाएंगे ना, ये ग्रुप बाय कोडिंग में, तो ग्रुप बाय में लेके जाया जाता है। फिर डाटा टाइप आपने चेंज करनी है, किस में, जो एक्सेल में भी आपको पता है सिमिलर टू एक्सेल है, कोई भी डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं। अगर बहुत सारे कॉलम्स हैं, जब आप एग्जांपल आएगी तो ये होता क्या है कि ये टाइप जो हेडिंग्स नहीं होती, कोई खाली जगह होती है, वो कहता है जी मैं कॉलम 1 2 3 लिख देता हूँ, फिर आप इसको अपनी पहली रो को हेडर्स बनाते हैं, वो आपको मैं दिखाऊंगा। तो वैल्यूज, रिप्लेस वैल्यूज है, मर्ज क्यूरी है, जी मुझसे पूछ रहे हैं आप, स्टे इन द कॉल। मर्ज क्यूरी है, पेंड क्यूरी है, यहाँ से जादू शुरू होता है जी। वी लुकअप, एक्स लुकअप, डाटा की ट्रांसफॉर्मेशन, डाटा को आपस में पेंड कराना करना है, ये जादू है सारा। मैनेज पैरामीटर्स हैं, डाटा सोर्स की सेटिंग है, डाटा कहाँ से आ रहा है, वो हर चीज मौजूद है। फिर इसमें न्यू सोर्स, कोई नई फाइल है, इसके थ्रू आप क्या क्या जादू कर सकते हैं। मैं एक एक बिजनेस केस लेके चलूंगा। वो इंटरनेट भरा पड़ा पावर क्यूरी से, लेकिन ये है कि मैं अब एक कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी ऑडियंस कम अज कम इस तरीके से सीख सके, क्योंकि मैं थोड़ा लेमन लैंग्वेज में सिखाने की कोशिश करूँगा, टेक्निकल बातें नहीं करूंगा, सीधा सीधा चूहा और मैं। डेटा बेसिस हैं जी, एसक्यूएल सर्वर से एक्सेस कर लें, एनालिसिस सर्वे से, अदर सोर्सेज से आप कोई सोर्स उठाना चाहते हैं, डाटा डायरेक्ट कनेक्ट कर लें वेब से, ओडीबीसी से, आप ओएलई से ब्लैंक क्यूरी बना लें, वो डाटा फीड से उठा लें। डाटा बेसिस है आपके पास, एसक्यूएल से, एक्सेस से, एनालिसिस सर्विसेज से आपको उठा लें। पावर बीए में से ज़्यादा ऑप्शन मौजूद हैं। ये थी आपकी होम टैब। सेम इज़ द ट्रांसफॉर्म टैब। ग्रुप बाय उधर था, यूज फर्स्ट वो आपने वहां देखा था, ट्रांसपोज जो एक्सेल में होता है, ये जादू इधर कैसे होता है वो देखेंगे। रोज रिवर्स कैसे होती हैं, रोज काउंट कैसे होती हैं, डेटा होल नंबर क्या है, डिटेक्ट डाटा टाइप क्या होती है, रीनेम कैसे करना है, वैल्यूज रिप्लेस कैसे करनी है। ये तो जादू वाली ऑप्शन है, डाउन और फिल अप डाउन, ये मैं आपको करके दिखाऊंगा। और इसके बाद जो आपकी जिंदगी बदल देगी, वो पिवट कॉलम और अनपिवट कॉलम की ऑप्शन है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। हम डाटा के साथ जब काम करेंगे, मूव है, आप उस किसी चीज को राइट लेफ्ट मूव करना चाहते हैं। कन्वर्ट टू लिस्ट, इन लिस्ट क्या होती है, वो सारी चीजें डाटा टाइप्स के साथ सिखाऊंगा। कॉलम को कैसे तोड़ सकते हैं, वो जो पहले भी देखा आपने। फॉर्मेटिंग, लोअर केस अपर केस जो वहां पे लगाते हैं, ट्रिम, क्लीन, प्रीफिक्स, सब कुछ कुछ भी कर सकते हैं। फिर आपने इसमें से निकालना क्या है। हम एक्सेल में फार्मूले लगा लगा बूढ़े हो जाते हैं। स्टैट्स के फार्मूले जो मर्जी लगा लिया, स्टैंडर्ड फार्मूले हैं, साइंटिफिक फार्मूले हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के फार्मूले हैं, राउंडिंग करनी है आपने, इंफॉर्मेशन जो इज इवन और साइन, क्रिएट डाटा आप अपनी चेंज क्रिएट कर सकते हैं। ऐड कॉलम में जाएं,
ऐड कॉलम के अंदर कॉलम्स फ्रॉम एग्जांपल, आय हाय 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 हाय, क्या मैं बताऊं आपको कि तुम मेरे लिए क्या हो। इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, आपको मजा आएगा। फिर चलते हैं। ये एक फर्ज करें जॉब टाइटल है फ्लैश फिल की तरह। जॉब टाइटल में फ्रॉम एग्जांपल कहता हूँ, फ्रॉम सिलेक्शन कहता मैं कहता हूँ मुझे जहां जहां पे ANALYSTNL लिस्ट लिखा हुआ ना, वो वाला सिर्फ डाटा चाहिए जॉब टाइटल। एंटर। ओ सॉरी, इसको तो मैंने डिलीट कर दूं, जहाँ एनालिस्ट लिखा हुआ है साइंटिस्ट ही कर लेते हैं। चलिए इसको मैं क्या करता हूँ, साइंटिस्ट लिख देता हूँ, साइंटिस्ट। एंटर का बटन दबाता हूँ। वाह, जहां जहां पे साइंटिस्ट लिखा हुआ ना, ये देखिए उसने ऑटो फिल करा दिया मुझे। मैंने क्या किया था एक्चुअली, साइंटिस्ट इसमें सेकंड वर्ड था, मैंने सेकंड वर्ड लिखा है तो उसने हर चीज, हर नाम जॉब टाइटल का सेकंड वाला मुझे ऑटोमेटिक उठा। बिजनेस इंटेलिजेंस इंजीनियर, उसने सेकंड ऑनवर्ड सारा कुछ उठा, ऑटो। टेक्स्ट आफ्टर डेलीमीटर उसने ऑटो बना दिया। तो ये बहुत सारी प्रैक्टिकलिटीज आपको मैं करके दिखाऊंगा। कस्टम कॉलम, कस्टम कॉलम यहाँ पे आप पूरी की पूरी SQL की, पाइथन की पूरा कोड लिख सकते हैं, आपकी जिंदगी में जो मर्जी बना लो, जादू यहाँ से शुरू हो जाएगा। इन वो कस्टम फंक्शन आप अपनी मर्जी के, जिस तरह पांडाज की लाइब्रेरीज होती हैं, पाइथन की लाइब्रेरीज होती है ना, पांडा लाइब्रेरी है, इसी तरह पाइथन की डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। कोई टेंसर फ्लो है, ये नाम पाई जो हम उसके अंदर बहुत सारी लाइन प्रोग्राम या अपने लाइनक्स में हम इंपोर्ट करते हैं, या फिर विंडोज की कमांड प्रॉम्प्ट के लाइन मोड में आप बहुत सारी चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो वी विल गो थ्रू दिस एज वेल। अच्छा जी, फिर है कंडीशन, ये फंक्शन अपना बना के आप रख लें और जब मर्जी यूज कर लें। कंडीशनल कॉलम है, जितने भी सम इफ काउंट इफ है, वो कितनी क्लॉजेज ऐड करनी है, सारे मल्टीपल नेस्टेड इफ है। आपको कोई कंडीशन का रौला ही नहीं है कि मुझे फार्मूले में कॉमा नहीं लगा, फलाना नहीं लगा। ऑल विल बी डन बाय द GUI इंटरफेस। इंडेक्स कॉलम है, डुप्लीकेट कॉलम, फॉर्मेटिंग, आपने ट्रिम करना है, अप करना है, क्लीन करना है, एक्सट्रैक्ट करनी है कोई चीज, सारी चीज करते हैं। फिर इसमें ईज कैसे बनानी है, ओहो, आपको तो मैं जब सिखाऊंगा तो आप हो जाएंगे पागल। आप कहेंगे पहले किसी ने क्यों नहीं दसिया। इसी तरह एज बनानी है कोई, आपने जब डेट का कॉलम होगा ना, इसमें डेट का कॉलम है ही नहीं। अगर डेट का कॉलम होगा तो फिर मैं आपको ये वाली चीजें भी दिखाऊंगा कैसे होती है। सो जनाब, दिस इज पावर क्यूरी। और अगर आपको पावर क्यूरी आ जाती है तो आप समझें आपको पावर BI भी आ गई। क्योंकि डाटा मॉडलिंग सबसे मुश्किल काम है। अगर आप डाटा मॉडल कर सकते हैं तो फिर आप पावर क्यूरी में इंजॉय भी कर सकते हैं। जब ये सारा कुछ कर करा लें तो आप यहाँ से क्लोज एंड लोड का बटन दबाएं। अब आपको दिखाता हूँ होगा क्या। एक नई शीट बनी है, देखें, ये मेरी सोर्स फाइल है जहाँ से डाटा आ रहा है, और ये है डाटा फाइल जो मेरी क्यूरी बन के आई है। अब इस फाइल में मैं जो कुछ भी चेंज करूंगा, इसमें ऑटोमेटिकली सिर्फ रिफ्रेश का बटन दबाऊंगा, ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो व्हाट मींस कि आपने इस शीट में जितनी भी तब्दीलियां करनी है, ऑटोमेटिकली दैट्स इट। 1000 फाइलें आपने 500 400 300 200 फाइलों पे काम करना है, और यू वांट दिस टू बी ऑटोमेटेड, तो ये ऑटोमेट हो जाएंगे। हम इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपको वहां तक सिखाएंगे जहां तक सिखा सकते हैं। शर्त वही है, आपने पहली वीडियो से देखना शुरू करना और साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। जब आपकी मर्जी हो तो थोड़े अरसे के बाद आपको इस चीज़ की गारंटी हो जाएगी। आप अपवर्क पे, फाइवर पे या ऑनलाइन रिमोट जॉब कर सकते हैं। आप किसी भी ऑफिस में जितनी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए, आप डाटे को खुद से एनालाइज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये ट्रेनिंग सिर्फ स्टार्टर्स के लिए नहीं होगी, एंड पे जाऊंगा तो ये मैनेजर्स एंड अबव, सीनियर मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड, HODs के लिए भी है। क्योंकि वो डाटा देखने के लिए भी आपको हर बंदे की डिपेंडेंट होती है। आप बुलाते हैं, यार मैं दसी जरा हो, यार मैंने दसी जरा प्रेजेंटेशन बना दे। पागल हो होते हैं प्रेजेंटेशन बना बना के। तो ऐसा नहीं होगा। मैं आपको एक और चीज भी करके दिखाता हूँ। चले वो अगली मैं दिखाऊंगा। आप मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाएंगे ना, तो मैंने कुछ डैशबोर्ड भी लिंक दिया हुआ आप, अब वो डैशबोर्ड भी देखते हुए मैं आगे दिखाऊंगा। अभी हो गए हैं मिनट मेरा ख्याल 20।
हम वीडियो को एंड करते हैं। तो मेरा चैनल का नाम है मोहम्मद मुदस्सिर तबस्सुम। यूट्यूब पे जाके आप सर्च कर लें, स्पेलिंग जो है इस वीडियो में स्क्रीन पे जो आते हैं वही है। तो मैं स्क्रीन शेयरिंग पहले बंद कर दूं, स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग जी। तो आप लोग इस वीडियो को देखें, पावर क्यूरी के इंटरफेस को समझें और इसको अपने पास थोड़ा सा ओपन करके देख लें। फिर जब हम इस पे काम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आहिस्ता आहिस्ता फिर हम चलेंगे। आज मेरा दिल नहीं था उस फाइल पर दोबारा काम करने को, मैंने कहा ब्रेक आने से बेहतर है कोई नई चीज कर लेते हैं, मेरा भी दिल लगा रहेगा, आपका भी लगा रहेगा। तो अब मैं इस वीडियो को प्रोसेस करता हूँ और फिर थोड़ी देर में अपलोड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। पहले मैंने रिकॉर्डिंग बंद करनी है जी, वो मैं भूल गया। स्टॉप रिकॉर्डिंग।